हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में सीखेंगे हम टेंसेस। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन कि टेंसेस सबसे ज्यादा हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन ये होती है कि इसके सेंटेंसेस को बनाए कैसे। सो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर लर्निंग वन बाय वन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ टेंस। पहले हम बात करते हैं टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम। दिस वर्ड मीन्स टाइम। तो टाइम कितने टाइप के होते हैं? एज यू ऑल नो वेरी वेल, प्रेजेंट मीन्स द टाइम विच इज गोइंग ऑन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम इसे प्रेजेंट, राइट। वर्तमान। भूतकाल यानी कि पास्ट विच हैज गॉन, द टाइम विच हैज गॉन इज कॉल्ड पास्ट। द टाइम विच विल कम, जो टाइम आएगा जिसे हम बोलते हैं भविष्य काल, इन इंग्लिश इट इज फ्यूचर, राइट। द टाइम विच विल कम, राइट, इट इज फ्यूचर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं तो इनके अपने पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस तरीके से हम तीनों का इंडेफिनिट कंटिन्यू करेंगे, राइट। फिर आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसके भी हम तीनों टेंस सीखेंगे। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरीके से हम तीनों के परफेक्ट की बात करेंगे। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो दैट्स हाउ ये टोटल हमारे पास टेंसेस होते हैं 12। तो 12 टेंसेस के हमने 12 आइडेंटिफिकेशन और रूल है जिन्हें हम वन बाय वन सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट पार्ट की। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको दो पार्ट में किया है, तो पहले हम रूल 1 की बात करेंगे। अभी जो पार्ट 1 और 2 बनाया है वो सब्जेक्ट के बेसिस पे है। तो पहले सब्जेक्ट में हम बात करेंगे आई, वी, यू, दे, प्लूरल। प्लूरल में कोई भी हो सकता है, जैसे चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, ठीक है, या फिर टीचर्स, स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं सेंटेंसेस कितने टाइप के बन सकते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंस मतलब हाँ वाला, जैसे मैं बात करूं मैं आपको पढ़ाती हूँ, राइट। या नेगेटिव हो सकता है, जैसे मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ। या क्या वाला इंटेरोगेटिव हो सकता है, क्या मैं आपको पढ़ाती हूँ, और क्या नहीं, दोनों हो सकता है, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जब बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो जिस भी सब्जेक्ट की जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसमें से जिसकी भी बात कर रहे हैं उसको लिख देंगे, ठीक है। वर्ब की बहुत सारी फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि बेस फॉर्म आती है, ठीक है। लास्ट में जो भी बच जाता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वो हम लगाते हैं। और मैंने बहुत बार क्लियर किया है, कभी ऑब्जेक्ट होता है कभी नहीं होता, इट्स ओके। जब आप बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट डू नॉट। डू नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लगा रही हूँ, डू नॉट भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जब आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि क्या वाले सेंटेंसेस की, तो पहले लगाएंगे हम डू, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, ठीक है। जब क्या नहीं दोनों की बात होती है तो हम डू प्लस नॉट डोंट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप कर सकते हैं डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ स्पीकिंग को फ्लुएंट और शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ पे डू नॉट एक साथ यूज कर लिया है, डोंट सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं, तो अब इसे क्लियर करते हैं सेंटेंस से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, हम यहाँ आते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, ये आपकी डेली एक्टिविटी या हैबिट भी हो सकती है, ठीक है। तो आते हैं, ते हैं, फिर खत्म हो रहा है सेंटेंस, तो इट मींस ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम यहाँ आते हैं, जब सिंपल बनाना हो तो पहले हमको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, आना इज वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ क्या बच जाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम रूल को प्लेस करेंगे। जैसे सब्जेक्ट वी लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है हमारा कम, वी कम। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा यहाँ, यानी वी कम हियर। हम यहाँ नहीं आते हैं, तो सब्जेक्ट, फिर डू प्लस नॉट डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वी डोंट कम हियर, ठीक है। फिर अगर इंटेरोगेटिव, क्या हम यहाँ आते हैं, तो डू वी कम हियर। क्या हम यहाँ नहीं आते हैं, डोंट वी कम हियर, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जानना वर्ब हो गया, और तुम्हें यानी कि ऑब्जेक्ट, तो आई नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, आई डोंट नो यू। क्या मैं तुम्हें जानती हूं, डू आई नो यू। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, डोंट आई नो यू। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हम इसका सेकंड रूल से बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट की, यानी कि इसके सेकंड रूल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, सेकंड पार्ट में किस किस पर्सन की बात होगी है। पर्सन मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, ही, शी, इट। इट या दिस, दैट करके भी कोई सब्जेक्ट हो, या कोई भी नाम हो आपका,
या फिर कोई भी सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सर, मैम, बॉय, चाइल्ड, रैट, कैट, एलिफेंट, डॉग, जो भी हमारे सिंगुलर आते हैं उन सबको हम इसी रूल के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। तो जब सिंपल सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ऐड करना है एस और ईएस। वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम एस लगाएंगे या फिर ईएस, डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट पे, जो कि आई विल लेट यू नो एट लास्ट, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन सा किसके साथ प्लेस होगा, राइट। फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट डज नॉट। वहां पे हमने फर्स्ट रूल में बात करी थी डू नॉट की, और सेकंड रूल में इन सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाएंगे डज नॉट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डजंट। फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात है कि डजंट के बाद मैंने एस और ईएस का ऑप्शन हटा दिया है, और व्हाट इज द रीजन आई विल लेट यू नो एट लास्ट, ओके। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले हम लगाएंगे डज, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, फिर हमारा राइट में रिटर्न में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोनेगेटिव में डजंट, यानी कि आप चाहो तो डज सब्जेक्ट नॉट भी कर सकते हो। मैंने आपके स्पीकिंग को फ्लुएंट करने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डजंट पहले लगा दिया शॉर्ट में, ठीक है। डजंट, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे दो चीजें देखी हैं कि एक तो हमारे सिंपल सेंटेंस में वर्ब में आएगा एस और ईएस, और डजंट के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पहले हम ये सीखते हैं कि वर्ब में जो हमारे पास दो ऑप्शन है एस और ईएस, ये किसके साथ प्लेस होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि वर्ब के साथ हमें एस और ईएस लगाना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, तो ईएस किसके साथ लगेगा और एस। पहली बात तो वर्ब के एंड में, जब भी वर्ब एंड होता है और हमारे वर्ब के लास्ट के जो लेटर्स हैं वो एस या डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जी, जी यानी कि जेड। आप कैसे याद रखना है, जो वर्ब खत्म होते हैं जिस वर्ब के लास्ट में आता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जी को आप जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब इन पे खत्म होता है उनके साथ हम लगाएंगे ईएस। क्या लगाएंगे हम, ईएस। बाकी जो इनको छोड़ के अगर किसी और लेटर पे हमारा वर्ड खत्म होता है, वर्ब खत्म होता है, तो हम सिंपली प्लेस करेंगे एस। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है TEACH, टीच, इस वर्ड में क्या है CH, राइट। तो इसमें हम जब भी बात करेंगे इन पर्सन्स की, इन सब्जेक्ट की, तो हम लगाएंगे टीचेस। वॉश, WASH, वॉश में SH है जो कि हमारे रूल में आता है, तो हम लगाएंगे ES, वॉशेस। ऐसे ही वॉच, वॉच में भी क्या है हमारे पास CH, तो हम लगाएंगे वॉचेस, ठीक है। मिस, इसमें डबल एस है तो मिसेस। फिक्स, फिक्स में एक्स है तो हम लगाएंगे फिक्सेस। ऐसे ही मिक्स, मिक्स में अगर है हमारे पास एक्स तो हम लगाएंगे ईएस, मिक्सेस। ऐसे ही गो एंड्स विद ओ, तो हम लगाएंगे गोज। ऐसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में रूल हेल्पिंग वर्ब था डू एंड्स विद ओ, तो इसलिए हमने उसमें ऐड कर दिया ईएस, डज। दैट इज द रीजन, जहां भी आपने देखा मैंने डज लगाया वहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में एक बार ईएस जोड़कर ही डज बनाया है। सो इट्स वेरी सिंपल, जहां भी डज आएगा वहां पे एस और ईएस का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब में ही ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि एस कहां लगाएंगे। जिस वर्ड के, यानी कि जिस वर्ब के लेटर में ये नहीं आते हो, कुछ और आता हो, जैसे कि मैंने कहा प्ले, प्ले में वाई आ रहा है, ईट, ईट में टी है, लाफ, लाफ में GH है, या फिर मैं कहूं कुक या स्माइल। जब इस तरह के और लेटर आ रहे हो इनको छोड़कर, तो आप सिंपली एस लगाएंगे, जैसे प्लेस, ईट्स, लाफ्स, कुक्स, स्माइल्स, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा एस और ईएस का डिफरेंस, कि हमें कहां एस लगाना है और कहां ईएस लगाना है। आई होप कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इस पे सेंटेंस फ्रेमिंग की, इससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस सेकेंड रूल पर, ठीक है। वह मुझे जानता है, जानता है, ता है मतलब प्रेजेंट डेफिनेट, वह मतलब सब्जेक्ट, जानना मतलब वर्ब, और मुझे यानी कि यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम इस पे नेगेटिव भी बनाएंगे और इंटरोगेटिव, और लास्ट में इंटेरोनेगेटिव। आई होप कि इनका डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी। जैसे जब आपको बोलना है वह मुझे जानता है, तो वह मतलब ही, और नो, KNOW, W आ रहा है तो हम लगाएंगे सिर्फ S, ही नोज, और मुझे यानी कि मी। अब मुझे ऐसे बोलना है वह मुझे नहीं जानता है, तो मैं पहले बोलूंगी ही, उसके बाद डज नॉट को मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ डजंट, आप डज नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ही डजंट नो मी। अब ध्यान देना है, जहां जहां डज आ जाएगा वहां पे एस और ईएस का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डू में ही ईएस जोड़ के हमने डज बनाया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही डजंट नो मी। क्या वह मुझे जानता है, तो डज ही नो मी। क्या वह मुझे नहीं जानता है, डजंट ही नो मी। तो इस तरीके से बनाएंगे आप ये रूल।
तो बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। मैंने लिखा है मैम हमें पढ़ाती हैं, तो मैम सब्जेक्ट है, यहाँ पे पढ़ाना वर्ब है और हमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मैम, अब यहाँ पे आ रहा है टीच, तो टीएच एंड्स विथ सीएच और अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या लगाना होगा इसमें, ईएस। मैम टीचेस, हमें यानी कि अस, यूएस, अस मतलब हमें। मैम हमें नहीं पढ़ाती हैं, मैम डजंट, आप डज नॉट भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, मैम डजंट। और ध्यान देना है डजंट के बाद सिर्फ वर्ब फर्स्ट आएगा, ईएस और एस का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे ईएस लगाकर ही हेल्पिंग वर्ब डज बनाया है। मैम डजंट टीच अस, क्या मैम हमें पढ़ाती है, तो डज मैम टीच अस। क्या मैम हमें नहीं पढ़ाती हैं, तो डजंट मैम टीच अस। सो दैट्स हाउ आप दोनों का डिफरेंस क्लियर रखेंगे अपने माइंड में और सही तरीके से इसे यूज करेंगे। तो जब हम प्रेजेंट डेफिनेट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए और अपने माइंड में इसको क्लियर रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट की लिखी है। ठीक है, जब आप बात करें आई, वी, यू, दे प्लूरल की, तो आपको ध्यान देना है सिंपल सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहां डू और डू नॉट आएगा वहां पे आप लगाएंगे डू के साथ वर्ब फर्स्ट, राइट। और जब ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर की बात है तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। और जहां जहां डज यूज करेंगे आप सेंटेंस में, डज या डज नॉट, आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नो एस और ईएस, क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस फिक्स्ड है, राइट। सो दैट्स हाउ आप इसे अपने माइंड में क्लियर रख सकते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने प्रेजेंट डेफिनेट की बात करी है और आई जस्ट वांट कि टेंसेस हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो आई डोंट वांट कि आप सारे एक दिन में सीखकर और अपने माइंड को कंफ्यूज कर दे और ओवरलोड कर दे। सो वन बाय वन वी विल लर्न other tenses. So it's enough for today. Thank you so much guys.